नमस्कार दोस्तों। आइए इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में उपसर्ग से 2 या 3 नंबर का प्रश्न जो है पूछ लेता है। और आज के इस क्लास में हम लोग उपसर्ग से पूछे जाने वाले सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं और सभी प्रश्न जो होंगे प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। सारे प्रश्न जो होंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। थोड़ा सा आइए हम थोड़ा सा उपसर्ग के बारे में आपको हम बता दें। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पूर्व में लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगता है। समझिए उपसर्ग कैसे छाँटना है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट में आपको बताते हैं। जैसे आप कोई शब्द ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, संसार है। तो आपसे पूछता है कि संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या जानते हैं कि शब्द के पहले क्या होता है, उपसर्ग लगता है। तो इसका सबसे पहले जो शब्द दिया है उसका हम लोग संधि विच्छेद करने का प्रयास करेंगे तो ही पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो ये जो आप अनुस्वार देख रहे हैं ये म हलंत में बदल जाता है, सम धन क्या हो जाएगा, सार हो जाएगा, सम धन सार। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो है मूल शब्द है, इसमें सार क्या है, मूल शब्द है। और जो बाकी बच गया ये आपका शब्द है, मूल शब्द है। और मूल शब्द के पहले जो आएगा वही क्या होता है, आपका उपसर्ग है। तो पूछा जाए कि संसार में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, सम उपसर्ग हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है अनुवाद, क्या लिखा है, अनुवाद। तो इसमें देखेंगे आपका जो है मूल शब्द क्या है, वाद है। मूल शब्द क्या है, वाद है। और इसके पहले देखिए अनु लिखा है ना, तो यही अनु जो होगा आपका क्या होगा, उपसर्ग होगा। आई होप कि आप जो है समझ रहे होंगे। चलिए एक थोड़ा सा और हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत बार पूछा हुआ है, स्वागत के बारे में पूछा हुआ है। कहता है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो वही हम लोग काम करेंगे। क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो है सु जो है यही क्या है, आपका उपसर्ग है। आगत जो है क्या है, मूल शब्द है। तो सु क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसी प्रश्न को हम लोग आज करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन उपसर्ग से है। कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है उपसर्ग का प्रयोग। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए, शब्द के प्रारंभ में। शब्द के क्या, प्रारंभ में। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर कहा जाए कि परिश्रम, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा श्रम जो है क्या है, आपका मूल शब्द हो जाएगा। श्रम क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। और परि जो है आपका क्या है, यही उपसर्ग है, क्योंकि किसी भी शब्द के पहले क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, परि जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, उपसर्ग का प्रयोग जो होता है शब्द के प्रारंभ में होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है। प्रख्यात ऐसे लिखा है ना जी, प्रख्यात, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, प्र उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्र उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। और तीसरा कह रहा है कि बेइंसाफ़ी में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। बेइंसाफ़ी तो कैसे अलग करेंगे, बेधन इंसाफ़ी, बेधन इंसाफ़ी। ये वाला आपका मूल शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा बे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, कह रहा है चौथा कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, प्रतिधन कुल, प्रतिधन कुल। तो ये आपका मूल शब्द हो गया और इसके पहले जो होगा यही क्या होगा, उपसर्ग होगा। तो क्या हो जाएगा, प्रति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर देख लीजिए। पूछ रहा है 5, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा। अभी देखे थे 2 नंबर में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। कह रहा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। अलग करेंगे अनुधनवाद,
ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, इसके पहले जो आएगा वही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। कह रहा है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो ध्यान लीजिएगा, इसमें अ लगाना पड़ेगा, अव्यवस्था, तो ही व्यवस्था का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 कह रहा है निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहले हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ही मालूम चलेगा। जैसे आप पढ़े होंगे, संधि में पढ़े होंगे कि कहीं पर भी अगर आधा स दिखाई दे रहा है तो वहाँ क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। नमा धन क्या हो जाएगा, कार, नमस्कार का, ठीक है। तो नम उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरीके से इसको तोड़ेंगे, निस्तेज दिया है ना, क्या होगा, नी धन तेज हो जाएगा। बताइए इसमें उपसर्ग क्या है, नी है। तो देखिए नी कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कह रहा है कि निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नीर। ऐसे तोड़ेंगे, निर्धन वाह, निर्वाह, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाते हैं। 10 कह रहा है कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 11 कि बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो कैसे तोड़ेंगे, बेधन ईमान, बेधन ईमान। तो ये जो है आपका मूल शब्द हो गया, और इसके पहले जो शब्द आया है वही तो आपका क्या है, उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा, बे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप कि आप जो है उपसर्ग को के प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। तो पहले इसको तोड़ेंगे हम लोग, क्या तोड़ेंगे, दूरधन लभ, यही ना होगा। लभ जो है आपका मूल शब्द है, और इसके पहले जो आ रहा है वही उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा, दूर क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। देखिए कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 चलते हैं। कह रहे विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तोड़ेंगे पहले, विधन ज्ञान, ठीक है ना। तो वी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं हम लोग। और 14 कह रहा है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो तोड़िए पहले, बताए थे कि जहाँ पर आधा ये बिंदु होगा वहाँ पर म हो जाएगा, समधन कार, समधन कार। तो सम जो होगा क्या होगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा ये वाला। तो कहाँ दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो बी 14 का बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। कह रहा है 15 परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है। तो क्या हो जाएगा, परिधन, परिधन श्रम पूछा भी है, तो परि क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 16 कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका संधि हम लोग करेंगे, पूरा धन हित, पूरा धन हित। तो बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 कह रहा है कि पराजय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए पराधन जय, तो जय आपका क्या है, मूल शब्द है, और इसके पहले जो आया पड़ा यही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए 18 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग है। तो बताए थे कैसे तोड़ेंगे, जहाँ बिंदु आ जाएगा तो म हलंत, समधन कल्प, समधन कल्प। तो कल्प जो है आपका मूल शब्द है, इसके पहले जो शब्द के पहले आएगा वही क्या है, उपसर्ग है। तो सम क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 18 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। कैसे अलग करेंगे, सुधन आगत, सुधन आगत।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा सु। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो आप इसको देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा उपसर्ग है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो करेंगे अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष बराबर क्या होता है, अध्यक्ष। ये आपका मूल शब्द हो गया। मूल शब्द के पहले जो आता है वही तो उपसर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा, अधि। देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 21। कह रहा है कि प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है। प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या होगा, प्रधन दर्शन। तो उपसर्ग पहले वाला होता है तो प्र हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, प्र दिया है, ठीक है ना। आई होप कि आप सारे क्वेश्चंस बेहतर ढंग से आप समझ रहे होंगे। अगर यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। देखिए कह रहा है कि प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्युपकार में संधि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रतिधन क्या है, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन क्या हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। तब प्रति, ये उपकार जो है मूल शब्द है, इसके पहले प्रति आया तो वही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधन धर्म हो जाएगा, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अधन धर्म। तो अ जो होगा यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 हम लोग बढ़ जाते हैं। तो 24 कह रहा है कि उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। उपाध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें उपसर्ग है ऑप्शन नंबर सी, उपधन अध्यक्ष हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं 25 कह रहा है कि अपलक में कौन सा उपसर्ग है। अपलक में कौन सा उपसर्ग है, तो कैसे तोड़ेंगे, अधन पलक। तो क्या हो जाएगा, पहले वाला ही उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 25 का। आइए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 नंबर। कह रहा है स्वागत शब्द में निहित उपसर्ग है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, सुधन आगत, संधि विच्छेद करने पर जो पहले वाला होगा वही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। कह रहा है कि अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग है। कैसे तोड़ेंगे, अभिधन नंदन, अभिधन नंदन, यही क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा अभी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। और 28 कह रहा है कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ेंगे, अवधनकाश। अवधनकाश में तो पहले वाला ही उपसर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 29 नंबर की अनचाहा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनधन चाहा। अनधन चाहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कह रहा है 30 नंबर 49 शब्द में निहित उपसर्ग क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे तोड़ेंगे, उन धन चास, 49। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन हो जाएगा। आई होप कि आप सही तरीके से आप समझ रहे होंगे। कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएंगे। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए 31 देखिएगा। कह रहा है प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो प्र से देखिए तो प्रयास बना है, प्रधन यास, प्रक्रिया बना है, प्रधन क्रिया, प्रयोग भी बना है, प्रधन योग। लेकिन जो है प्रतिशोध में क्या है, प्रति उपसर्ग है, प्रतिधन शोध। तो यही नहीं बना है प्र से, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है 32 का है नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, यानी कि नी उपसर्ग से कौन नहीं बना है। तो ध्यान दीजिएगा, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो निहित बना है, निधन हित हो जाएगा। निधन बना है, निधन धन हो जाएगा। निर्गुण भी बना है, कैसे तोड़ेंगे, निर्धन गुण, निर्धन क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। लेकिन निकुंज नहीं बना है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर।
33 कह रहा है नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नीर से। अब समझिएगा, जैसे इसमें जो है निर्जल है ना, तो इसका हो जाएगा निर्धन जल। निर्धन क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका निर्धन क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा, निर्धन दोष। निर्धन देश हो जाएगा, लेकिन जो है निरंजन जो है नीर से नहीं बना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम। कह रहा है कि सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो जिसके ऊपर बिंदु है समझिए कि उसमें सम उपसर्ग है। जैसे संविधान में सम धन विधान, संहार में सम धन हार, संबोधन में सम धन बोधन, लेकिन सुमति में सम उपसर्ग नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 35 देखिएगा, कह रहा है स्वाभिमान में उपसर्ग है। तो स्वाभिमान को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वधन अभिमान। स्वधन क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। तो शब्द के पूर्व में जो होगा वही आंसर होगा, तो स्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे स्व लिखा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर। 36 कह रहा है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। तो सबसे पहले तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, निर्धन जन, निर्धन जन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि अनुज शब्द में उपसर्ग है, बताइए अनुज में क्या है। तो इसको तोड़ेंगे, अनुधन च, अनुधन च, तो अनुज हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कह रहा है कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। बताइए आमरण को हम लोग कैसे खंडित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ना होगा। तो आधन मरण, आधन क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा। तो मूल शब्द के पहले जो आ रहा है वही उपसर्ग है, तो आ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 39, कह रहा है कि अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तोड़ने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा, अधि धन कार। तो जो शब्द तोड़ने पर पहले आएगा वही क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पूर्व हमें ये बताइए कि आपको कहीं समझने में तो समस्या तो नहीं हो रही है ना, और लास्ट तक इस सेशन में बने रहेंगे और बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ। और अच्छा लग रहा है तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखिए प्रश्न नंबर 40 कह रहे हैं नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है। नी उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। नी उपसर्ग से कौन बना है, निःशुल्क बना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और उपसर्ग कहाँ लगता है जी, कहाँ लग रहा है, शब्द के पहले। उपसर्ग कहाँ लग रहा है, शब्द के पहले। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि विमुख, विमुख शब्द में उपसर्ग है। तो तोड़ लेते हैं ना पहले, विधन मुख, विधन मुख। तो वी क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं हम। 42 का है परिजन शब्द में उपसर्ग है। तोड़ेंगे ना इसको, परिधन जन, परिधन जन। तो जो पहले वाला शब्द है परि, वही तो उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ख़त्म ही होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, अनुकूल शब्द में उपसर्ग है। तोड़िए तो इसको क्या होगा, अनुधन कुल। अनुधन क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। तो जो पहले है वही क्या है, उपसर्ग है, अनु। देखिए अनु कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, भागिएगा मत। 44 नंबर कह रहा है कि वियोग शब्द में उपसर्ग है। इसको खंडित करेंगे, विधन योग, विधन योग। तो जो पहले वाला होता है वही तो उपसर्ग होता है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आज जो है उपसर्ग से आप समझ चुके हैं कि एग्ज़ाम में किस किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। और आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका 44 प्रश्न में से कितना सही हुआ। और जो न्यू बच्चे हैं इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।